हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अपन को किस फंक्शन को टी मानना है और टी मानने के बाद अवकलन करके dx को dt में और सवाल में जहाँ भी x आ रहा है उसको t में चेंज करना है। बस इतना सा काम करके समाकलन करेंगे, मानक सूत्र बन जाएगा अपन के लिए। समाकलन करने के बाद t की वैल्यू हम वापस रख देंगे x में और वही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये 9.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन, देखिए पहले जो हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल बेसिक टाइप बताई थी मैंने आपको, साइन 2x, साइन 3x, ई की पावर 3x, ई की पावर 4x। अब थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों। देखिए साइन एक्स स्क्वायर हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। इसके बाद एक्स भी है और ये भी है, साइन भी है, दो दो फंक्शन हो गए, गुणा में आ रहे हैं, ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसमें टी तो मानना ही है। क्लियर? अपने पास समाकलन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रतिस्थापन मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक सवाल में पहले आप ये कोशिश करेंगे कि प्रतिस्थापन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये हम जांच करेंगे पहले। अब प्रतिस्थापन कैसे करना है वो देखिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि हम किसी भी एक्स को, ठीक है, टी मानेंगे, टी मानने के बाद उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद जितने भी एक्स आ रहे हैं सवाल में वो सब के सब टी में कन्वर्ट होने चाहिए और डी एक्स को हम क्या बना देंगे? डी टी बना देंगे। अब देखिए बच्चों, इस टाइप के सवाल आपको बहुत मिलेंगे देखने के लिए। अब इसमें आपको x को t नहीं मानना है बस। देखिए इस वाले सवाल में अगर आप x को t मानते हो तो यहाँ t आ जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा और मान लीजिए dt आ जाए तो सवाल वही का वही बन जाएगा। फिर भी हम पे समाकलन नहीं आता है, जैसे इस वाले का समाकलन हम पर नहीं आता है। तो t कैसे माना जाता है? देखिए हम t मानेंगे इस एक्स स्क्वायर को। किसको मानेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर को मैं t मान रहा हूँ। देखिए समझते जाइए, धीरे धीरे आपको अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा कि किसको t मानना है, क्यों मानना है। मैंने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, उसके बाद मैंने क्या कहा था? दोनों पक्षों का अवकलन करा दीजिए। और बिल्कुल सिंपल, पहले एक्स स्क्वायर का कर दिया मैंने इधर 2x, तो इधर तो लगा दीजिए dx। t का किया तो कुछ नहीं 1, और इधर क्या आ गया? dt, इधर dt लगा दीजिए। क्लियर बच्चों? उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था? dx निकाल लीजिए, तो dx क्या आ गया? dt बटा 2x। क्लियर? अब वापस अपने सवाल पर आ जाइए। तो देखिए सवाल में क्या क्या है? x है, ठीक है, x लिख दिया मैंने। साइन लिखा हुआ है, अच्छा इसको मैंने t मान लिया था तो मैं इसकी जगह t लिख सकता हूँ। क्लियर बच्चों? अच्छा dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा? dt बटा 2x। और देखिए ये x से x ऑटोमेटिक कट गया। मैंने पहले ही कहा था मुझे सवाल के अंदर केवल और केवल अब क्या चाहिए? टी चाहिए, कहीं भी एक्स नहीं दिखना चाहिए। और देखिए एक्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। तो आपके समझ में आया होगा कि मैंने एक्स स्क्वायर को टी क्यों माना, क्योंकि मुझे पता है एक्स स्क्वायर का जब मैं अवकलन करूँगा तो एक्स ज़रूर मिलेगा। भाई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x। क्लियर? तो x पक्का मिलेगा, मिल गया। और वो x इधर बटे में जाएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक भी x दिखना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने x को t मान लिया है, मैंने इसका प्रतिस्थापन कर दिया है x का नए चर से। नया चर कौन है? t। और जब अपन ने जब x को t मान लिया तो सवाल में x का कोई काम नहीं है। अब पूरा का पूरा सवाल t में आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि हम t किसको माने। ठीक है बच्चों? अब देखिए बिल्कुल आसान हो गया, 1/2 तो बाहर आ गया और साइन टी, ये मानक सूत्र मिल गया। साइन टी का क्या होता है? जो साइन एक्स का होता है वही साइन टी का, माइनस के कॉस टी, और प्लस का क्या लगा दो? सी। अब देखिए अपना समाकलन कंप्लीट है। तो अब हम टी की वैल्यू रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि सवाल हमारा एक्स में था, टी में नहीं था। टी में हमने बस माना था। क्लियर? और जो चीज़ मानी है वो वापस हमको रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ टी की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर और ये आ गया प्लस सी, ये अपना आंसर। क्लियर बच्चों? आया समझ में? इसी तरह अगला देखिए।
एक्स गुणा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, एक्स आ रहा है और अंदर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब एक चीज़ और है, अब तो समझ में आ रहा होगा टी किसको मानना है। सब बच्चे जानते होंगे एक्स स्क्वायर को मानना है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ बगल में कौन जुड़ा हुआ है, अचर। तो या तो आप एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए या पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, अगर मैं इसका अपकलन करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0 और आगे क्या लगा दीजिए dx। इसी तरह इसका क्या आ गया dt। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी माना होता तब भी सेम चीज़ आती। क्लियर बच्चों, इसलिए अचर के साथ अगर कुछ हो तो पूरे को ही टी मान लो, कहीं दिक्कत नहीं है। अब मुझे तो इस x से मतलब है, देखिए मेरे पास क्या क्या पड़ा है, x dx। तो चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर केवल x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई dt बटा 2। तो ये पूरा का पूरा देखिए बच्चों, देखिए x dx ये तो पूरा का पूरा ये बन गया dt बाई 2, और ये चीज़ क्या बन गई अंडर रूट, और इसको मैंने क्या माना था t, और dt बाई 2। देखिए कितनी आसानी से सवाल हो गया। आ रही बात समझ बच्चों, एक्स स्क्वायर को टी मानते तो यहाँ क्या बच जाता टी प्लस 1, कोई बात नहीं, वो भी एक्स की पावर एन से ही होता। जैसे ये होगा देखिए 1/2 तो बाहर आ गया, और ये चीज़ क्या है टी की पावर हाफ है या नहीं बच्चों, रूट। और एक्स की पावर एन का क्या होता है, पावर में एक जोड़ दीजिए, तो एक जोड़ोगे तो 3/2, और उसी का भाग दे दिया 3/2 प्लस सी। देखिए बच्चों 2 से 2 गया, और टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर कितनी है 3/2, अपॉन में कितना है 3 प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया बच्चों, आया समझ में, क्लियर। अच्छा एक चीज़ मैं बेसिक बता देता हूँ आपको, ये बार बार जैसे काम में आएगी। जैसे देखिए मान लीजिए आपको समाकलन करना है एक्स प्लस 1 का, किसका करना है एक्स प्लस 1 का। तो देखिए एक्स का समाकलन क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सेम फंडा यहाँ पर लगा दीजिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। मान लीजिए एक्स प्लस 5 है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो जैसे एक्स स्क्वायर का करते थे, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा क्यों नहीं पड़ेगा बताइए, देखिए मैंने x प्लस 1 का समाकलन करना है, ठीक है, मुझे x प्लस 1 का समाकलन करना है। अब तो आपने प्रतिस्थापन मेथड पढ़ लिया है, तो x प्लस 1 गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x प्लस 1 को क्या मान सकता हूँ, t मान सकता हूँ। मान लिया, अपकलन किया, इसका तो 1 आया प्लस इसका 0 आया, और मैंने क्या कहा था dx लगा दो और इधर dt, तो क्या आ गया dx बराबर dt। तो देखिए सवाल क्या बन गया, ये तो t बन गया, ये dt बन गया। और t dt का क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर n वाला ही सूत्र लगेगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और t कौन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टी प्लस, देखिए सेम चीज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा यही चीज़ अगर मान लीजिए इस तरह से होता है 2x प्लस 1, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, 2x प्लस 1 है तो क्या करोगे, तो भी सिंपल करना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बटे में x का गुणांक आ जाएगा बस। क्लियर बच्चों, बटे में कौन आ जाएगा, x का गुणांक कितना है 2, उसका भाग लग जाएगा। क्यों लगा, देखिए मैं 2x प्लस 1 को t मानूंगा, अपकलन करूंगा, 2x का 2, 1 का 0, dx लगा दो, इधर dt, इधर तो dt लेना है। क्लियर, तो यहाँ से dx क्या आ गया dt बटा 2। तो देखिए बच्चों जब भी तुम इसको t मानोगे, सीधी सी बात है, और जब इसका अपकलन करोगे तो 2x होगा तो 2 बाहर आएगा, 3x होगा तो 3 आएगा, यहाँ गुणांक अपने आप अलग हो जाएगा और अलग होके बटे में पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो गया t और dt बाई 2, तो ये हमेशा बटे में जाएगा, और बटे वाली चीज़ें बाहर आ जाएगी, t का क्या हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, इसका सॉरी इसका x की पावर n से करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2
और ये 2 दूसरा 2 है, ठीक है, x का गुणांक, तो 4 हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर, तो 1/4 और ये हो गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। क्लियर? x की पावर 1 है तो इसका समाकलन क्या हो गया, x² इंटू x के गुणांक का भी भाग लगेगा, ठीक है, इसलिए 4 हो जाएगा ये, सॉरी। क्लियर बच्चों? आ रहा है कुछ समझ में? अगला देखिए, अब इस सवाल को कैसे करें, देखने में बड़ा कठिन लग रहा होगा ये, लेकिन देखिए फिर से वही t मानना है। अच्छा, मैंने पिछले जो सवाल किए उसमें x² को t क्यों माना था, क्योंकि उसका अवकलज x हमारे पास था, तो बस यही सोच रखनी है प्रतिस्थापन के अंदर। तो देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, इस वाली टर्म को ex प्लस cos x का अगर मैं अपकलन करूं, अब अपकलन आपको अच्छी तरह आते हैं, ex का अपकलन ex हो जाएगा और cos का अपकलन माइनस साइन x, और वो पूरी टर्म अपने पास ऊपर लिखी हुई है, देख लीजिए। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, माना ex प्लस cos x, इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों, पूरे को मैंने t मान लिया। क्यों माना है, देखिए मैं इसका अपकलन करूँगा तो ex का तो ex, cos x का हो गया माइनस साइन x, और पूरे पर क्या लगा दीजिए dx, और इधर t का तो हो गया 1 और dt लगा दीजिए। क्लियर बच्चों? अब देखिए आपके पास ये पूरा का पूरा इधर सेट पड़ा है, इस पूरे की वैल्यू dt आ गई, हो गया सवाल। देखिए कैसे, ये पूरा क्या बन गया बच्चों, dt, और ये चीज़ आपने क्या मानी थी, t, आंसर आ गया। 1/t का क्या हो जाएगा, क्या होता है 1/x का log x, तो 1/t का log t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए log, देखिए log के अंदर हमेशा मोड लगा के चलिएगा, log के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, ये आपने 11th में पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, इसलिए हम मोड लगा देते हैं, ठीक है ना। log के अंदर कोई भी टर्म लिखते हो मोड में लिख दिया करो। क्लियर बच्चों? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ समझ में आई होगी आपके, देखिए ये भी एक टाइप है, ये टाइप किस प्रकार है। अच्छा, मैंने किसको टी माना था, इसको माना था, तो मान लीजिए ये तो मेरा फंक्शन हो गया f(x). क्लियर? और ये चीज़ क्या, इसका आया था, इसका अपकलन, देखिए इसका मैंने अपकलन किया तो कौन आया था, यही आया था, ये ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इस f(x) का जब मैंने अपकलन किया तो इसका अपकलज ऊपर मिल गया मुझे f'(x), और बगल में कौन है, dx। तो सवाल अगर इस फॉर्मेट का हो कि ऊपर अपकलज है और नीचे फलन है, नीचे फलन है और उसका जो अवकलज है वो उसके ऊपर अंश में हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, लॉग, और लॉग में कौन आता है बच्चों, f(x), कौन आता है, f(x) प्लस c। देखिए यहाँ आंसर में देखिए आप, ये तो आपका फलन हो गया, इसका अवकलज आपके ऊपर बैठा है, तो आंसर क्या आया, लॉग, और नीचे वाला ये, सॉरी, e⁻x प्लस cos, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, t तो ये माना है ना अपन ने, तो देखिए लॉग और कौन आ गया, फलन आ गया। आया बच्चों समझ में? t की वैल्यू क्या है, e⁻x प्लस cos x, तो ये डायरेक्ट इसका ये टाइप है, ये समाकलन ऑफ f'(x) बटे f(x) का समाकलन क्या हो जाएगा, log ऑफ f(x) प्लस c। क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी टाइप चेंज होती जाएगी। सेकंड है इसका e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x। क्लियर बच्चों? देखिए अब यहाँ पर t किसको मानोगे, सीधी सी बात है, नीचे देखिए आप 1 प्लस e(x), इसको अगर मैं t मान लेता हूँ, 1 प्लस e⁻x को t मान लेता हूँ, क्यों माना है बताइए, क्योंकि मैं इसका अपकलन करूँगा, 1 का तो हो गया 0, e⁻x का e⁻x इंटू में क्या आएगा, dx बराबर dt, और वो हमारे पास पूरा का पूरा मौजूद है। आया बच्चों समझ में? धीरे धीरे आपको समझ में अच्छी तरह आना लगेगा, ठीक है, आपको बहुत ईजी लगेगी समाकलन। देखिए अब इसका मैं अपकलन करूँगा तो 1 का 0, e⁻x का e⁻x, फिर dx बराबर dt। क्लियर? और देखिए ये पूरा का पूरा अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ वैल्यू अगर डालूँ तो इस वाले की वैल्यू क्या हो गई, dt आ गई, और इस वाले की वैल्यू क्या है बच्चों, √t रह गया, क्योंकि इसको मैंने क्या माना था, t माना था। क्लियर? तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया, इस t को मैं ऊपर ले जाऊँ तो t की पावर क्या हो जाएगी, ये देखिए ये आधी पावर है, ऊपर जाके माइनस आधी हो जाएगी, और उसके बाद क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं और उसी का भाग लगा देते हैं,
प्लस सी। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, टी की पावर में हाफ बचा और ये कितना हो जाएगा, ये भी हाफ प्लस सी। देखिए ये दो ऊपर चला जाएगा और टी की वैल्यू क्या है, 1 + पावर हाफ प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। अच्छा और सुनिए, अगर आपको रूट का झंझट नहीं चाहिए तो 1 + e⁻x को t² भी मान सकते हो। 1 + e⁻x को आप t² भी मान सकते हो। तो t² मानने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ t² आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी हम अप्लाई करेंगे। अभी तो आपका बिल्कुल बेसिक चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, और अभी थोड़े इजी इजी क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए आप। क्लियर, ताकि मुझे पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे रही है। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों, ये थोड़ा मैंने बड़ा सवाल लिया है, ध्यान से देखना। देखिए कॉस के अंदर है, ये कॉस के थीटा में लिखा हुआ है। अब टी किसको माने भाई, अपन को अपना टारगेट क्या है, टी मानना है, सारे एक्स खत्म करने हैं। क्लियर, ये है टारगेट मेन। तो टी किसको माने कि एक बार में ही सारे एक्स खत्म होके टी बन जाए, डी एक्स डी टी बन जाए। क्लियर। तो देखिए अगर मैं रूट एक्स को टी मानता हूँ तो कोई प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर ई की पावर टी आ जाएगा, यहाँ कॉस ई की पावर टी आ जाएगा। ठीक है, ये भले ही डी टी में चला जाएगा, चलो मान लिया, परंतु फिर भी नहीं होगा सवाल। क्लियर बच्चों। तो देखिए टी किसको मान रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। माना ई की पावर रूट एक्स, इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। आपका मन करे जिसको टी मानिए। ठीक है बच्चों। देखिए अब इसको टी मानने से क्या फ़ायदा हुआ, इसका अपकलन करते हैं। अब अपकलन आपके बिल्कुल फास्ट होने चाहिए, तभी आप समाकलन हल कर पाओगे। देखिए ई की पावर एक्स से करेंगे पहले, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। क्लियर। फिर एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स, तो इसका करोगे तो 1/2 रूट एक्स, ऐसे ही करते थे हम, इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए अपने चाहो तो डी एक्स निकाल लो यहाँ से, और चाहो तो अपने पास देखिए ये चीज़ है और डी एक्स है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये तो कॉस टी बन गया, सीधी सी बात है, बनेगा कॉस टी। बचे कुचे को ही तो अपन को अब टी में चेंज करना है। तो ये चीज़ अपने पास क्या क्या लिखी हुई है, या तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, या फिर डी एक्स निकाल लीजिए, बाद में वो कट जाएगा। क्लियर। देखिए अपने पास ई की पावर रूट एक्स है तो इसको इधर ही रहने दो, ऊपर डी एक्स है, डी एक्स को भी रहने दो, बटे में रूट एक्स है तो रूट एक्स को भी रहने दो। इस दो की ज़रूरत नहीं तो दो को इधर भेज दो। तो अपने पास डायरेक्ट इस चीज़ की वैल्यू आ गई जो अपन को चाहिए। देख लीजिए अपन को क्या क्या चाहिए, ई की पावर रूट एक्स डी एक्स बटे रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स डी एक्स बटे रूट एक्स, क्या आ गया वो 2dt के बराबर आ गया। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। देखिए देखिए ये तो बन गया कॉस टी, क्या बन गया कॉस टी, और बचा कुचा पूरा क्या बन गया 2dt, क्या बन गया 2dt। अब देखिए दो तो अचार है बाहर आ गया, और कॉस का समाकलन क्या हो गया बच्चों, साइन टी, और प्लस में क्या लगा दीजिए सी, और टी की वैल्यू और रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या थी, ई की पावर रूट एक्स प्लस सी। ये अपना आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, आया समझ में। अच्छा और देखिए अच्छा अब इसमें क्या करना है, देखिए बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि टी किसको मानना है, जिसका अवकलज हो, या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि भैया हमें तो टी ऐसा मानना है कि एक बार में सारे एक्स ख़त्म हो जाएं। क्लियर। अब जैसे यहाँ देखिए मान लीजिए मैंने एक्स को टी मान लिया, तो ये टी बन जाएगा, ये लॉग टी बन जाएगा, कोई मतलब ही नहीं सवाल का, सवाल वही की वही। क्लियर। तो बच्चों देखिए मैं टी किसको मान रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं मान रहा हूँ 1 + log x को, किसको मान रहा हूँ 1 + log x को। क्यों मान रहा हूँ बताइए, क्योंकि देखिए मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 1/x दिख रहा है बच्चों, और 1/x किसका अपकलन होता है, सब जानते हो log x का। देखिए मैं इसका अपकलन करता हूँ, 1 का तो हो गया 0, log x का 1/x dx और इधर dt। अब देखिए मेरे पास क्या क्या है, 1/x है और dx है, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, क्या आ गई बच्चों बताइए, dt आ गई, बटे इस पूरे को मैंने क्या माना है, t, ये t हो गया।
देखिए कितनी जल्दी हो गया। और 1/t का अपकलन क्या होता है बच्चों, log t, और प्लस में क्या लगा दीजिए c, और t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x प्लस c। ये अपना आंसर आ गया। आई बात बस समझ में बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना। क्यों माना, क्योंकि मुझे पता है 1 का अपकलन तो 0 होता है, लॉग एक्स का क्या होता है बच्चों 1/x, और ये 1/x मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 1/x और ये dx, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट हमें मिल गया। इसकी वैल्यू तो चाहिए हमें टी में, सीधे ही मिल गई, कितनी है dt, बटे में ये चीज़ अपन ने क्या मानी है टी। तो पूरा फंक्शन किस में बदल गया, 1/t में। सूत्र क्या है 1/x dx का, log x प्लस सी। ये मैंने आपको लिखा दिया है। तो मानक सूत्र आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे जब आप सही फंक्शन को t मानोगे। अब जैसे मैंने अपकलन में सिखाया था कि मन में x किसको मानना है, वो अब आपके समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस आपने की होगी। क्लियर। उसी तरह समाकलन में किसको टी मानना है, ये भी आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाकलन उतना भी कठिन नहीं है जितना बच्चे समझते हैं, बस प्रैक्टिस जरूरी है। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों, समाकलन 9.2 चल रही थी अपनी। अगला सवाल लेते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में भी यही लॉग वाला सवाल किया था अपन ने। फिर से देखिए, अब आप समझ में आ रहा होगा कि टी किसको मानना है। क्लियर। देखिए अपने पास कुछ ऐसा है dx बटे एक्स, या कह लो 1/x dx, एक ही बात है। तो 1/x किसका अपकलन होता है, log का। तो अब इस बार भी क्या करोगे, 1 प्लस log x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। क्यों माना है, 1 का 0 अपकलन और log x का 1/x dx बराबर dt। तो देखिए बच्चों, dx बटे x की डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिल गई dt, और ये पूरे को मैंने क्या माना था t। पावर कितनी है 3, तो 3 चलेगी, और बगल में क्या आ गया dt। देखिए मानक सूत्र मिल गया मुझे x की पावर n वाला। मानक सूत्र x की पावर n वाला मिल गया। क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, t की पावर 4 बटे 4 प्लस c। t की वैल्यू रख दो, कितनी है बच्चों 1 प्लस log x ये होल पावर 4 बटे 4 प्लस c। क्लियर बच्चों, आए समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला है e की पावर m tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बिल्कुल आसान है। जिन बच्चों ने अपकलन ढंग से पढ़े हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टी किसको मानना है वो फटाफट सोच लेंगे। कैसे सोचेंगे, देखिए टेन इनवर्स एक्स का अपकलन होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये बटे में ही तो है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास है। तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्स किसको, टी किसको मानना है, जिसका अपकलज है, जिसे मानने पर एक बार में ही सारे एक्स खत्म हो जाएं। तो देखिए बच्चों, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए। अच्छा एम पूरे को भी मान सकते हो, एम तो अचर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर। मैं अब आपको टेन इनवर्स एक्स से बताता हूँ। तो मैंने टेन इनवर्स एक्स को टी माना, इसका अपकलन क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए ये पूरा का पूरा देख लीजिए ध्यान से, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे की वैल्यू मुझे क्या मिल गई डी टी। क्लियर। तो मेरा सवाल कितना सा रह गया बच्चों, ई की पावर, देखिए एम था, इसको मैंने टी माना टी, और ये पूरा क्या बन गया डी टी। बोलिए आया समझ में। क्लियर। अच्छा ई की पावर एक्स का क्या होता है बच्चों, ई की पावर एक्स। तो अगर ये ई की पावर टी होता तो ई की पावर टी हो जाता है इसका समाकलन, लेकिन ई की पावर एम टी है तो ई की पावर एम टी, और मैंने क्या कहा था एक्स के गुणांक का भाग लगा दीजिए। अब यहाँ टी के गुणांक का भाग लगा दीजिए बस। कल आपको बताया था कि ई की पावर 3x का अगर आप समाकलन करते हो तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 3x और x के गुणांक का भाग लगा दीजिए। इसी प्रकार ई की पावर यहाँ एम टी है, m जो कि अचर है, तो m का भी भाग लग जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, और t की आपको वैल्यू रख देनी है दोबारा से, e की पावर m, t क्या था टेन इनवर्स x बटे m प्लस c। देखिए कितना आसान है। क्लियर बच्चों, आया समझ में।
देखिए अगला सवाल। देखिए बच्चों, ये भी अच्छा सवाल है। ऊपर लिखा हुआ है साइन की पावर p x बटे कॉस की घात कितनी दे रखी है p+2। तो बच्चों देखो, पहले इसको थोड़ा सरल बनाते हैं। जब अपने पास साइन कॉस दिखें तो ध्यान दीजिए टेन पर। अब टेन कैसे बनेगा, देखिए साइन की घात कितनी है p, क्लियर। तो मुझे अगर ये टेन बनाना है तो कॉस कितना चाहिए, कॉस की पावर भी p चाहिए। अब देखिए बच्चों, कॉस की पावर कितनी है p+2। ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस की पावर p और कॉस स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए सब जानते हैं कि x की पावर अगर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 गुणा एक्स स्क्वायर, या x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 1। क्लियर बच्चों, लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। 3 और 2 5, 4 और 1 5। इसी तरह p और 2 p+2। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है बताइए। देखिए मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि जैसे साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर, साइन क्यूब बटे कॉस क्यूब क्या होगा टेन क्यूब। इसी तरह साइन पी बटे कॉस पी क्या हो जाएगा टेन की पावर पी एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। और सिंपल लिखना चाहो तो देखिए टेन एक्स की होल पावर पी लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर। और इस कॉस स्क्वायर को बच्चों में ऊपर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैंने इसको टेन में ही क्यों किया, देखिए क्योंकि जब साइन और कॉस आपको सवाल में दिख जाएं कुछ ज़्यादा पावर हो तो अधिकतर सवाल टेन से ही सॉल्व होंगे। और जैसे ही आप टेन बनाओगे ऑटोमेटिक आपको सेक स्क्वायर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि टेन का अवकलज क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर। आप समझ गए होंगे आप कि इस सवाल में मैं टी किसको मानूंगा। तो टी किसको मानेंगे बच्चों टेन एक्स को। क्लियर। तो टेन एक्स को मैंने क्या मान लिया टी। क्यों माना है, क्योंकि इसका अवकलज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो मुझे इस पूरे की वैल्यू मिल गई क्या डी टी। और ये चीज़ क्या बन गया, ये बन गया टी, टी की पावर पी और डी टी। देखिए सवाल चुटकियों में हो गया बच्चों। अब देखिए टी की पावर पी क्या है अचर, तो एक्स की पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे तो टी की पावर क्या हो गई बच्चों p+1 बटे p+1 प्लस सी। और टी की वैल्यू रख दीजिए क्या है टेन एक्स की होल पावर p+1 बटे p+1 प्लस सी। आया बच्चों समझ में। देखिए अगर मैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर cos x को t मान लेते, cos x का अपकलन साइन होता है। ले बच्चों इसमें से केवल एक साइन निकलता, ये साइन बहुत सारे हैं, पावर p है। क्लियर। तो अगर हम cos को t मानते तो कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हमने इसको क्या किया है अलग अलग किया पहले। उसके बाद हमने टेन बनाया और cos स्क्वायर ऑटोमेटिक क्या बन गया सेक स्क्वायर। उसके बाद टेन को अपन ने क्या मान लिया t, टेन को टी माना, ये पूरा डी टी बन गया और क्वेश्चन किस में चला गया एक्स की पावर एन वाले मानक सूत्र में चला गया। आया बच्चों समझ में। देखिए बच्चों अभी प्रतिस्थापन मेथड चल रहा है तो इसमें कुछ सूत्र आते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट सब जगह काम आएंगे। जैसे साइन एक्स का आप जानते हो समाकलन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का आप जानते हो प्लस साइन एक्स। क्लियर। आप टेन एक्स का नहीं जानते हो, कॉट एक्स का, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स के समाकलन आपने अभी नहीं पढ़े हैं। तो पहला मैं लेता हूं बच्चों टेन एक्स का, कि टेन एक्स का समाकलन क्या होता है। क्लियर। देखिए समाकलन में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सबके अलग अलग, साइन स्क्वायर का फिर अलग मेथड, कॉस स्क्वायर का अलग मेथड, टेन स्क्वायर का अलग मेथड। क्लियर। तो इस तरह सारे आपको मेथड याद रखने हैं। अब देखिए टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉट एक्स का, ये सब आपके प्रतिस्थापन मेथड से होने वाले हैं। क्लियर। अब मैं सबसे पहले बता रहा हूँ टेन एक्स, इसका समाकलन कैसे करेंगे। देखिए टेन एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स बटा कॉस एक्स, क्या लिख रहा हूँ साइन एक्स बटा कॉस एक्स। क्लियर। अब प्रतिस्थापन से करना है मुझे क्योंकि टेन का मुझे आता ही नहीं है। क्लियर। तो मैंने लिख दिया साइन बटा कॉस। अब आगे क्या करें,
तो मैंने क्या कहा था, टी मानना है, ऐसा मानना है जिसका अवकलज हो। अब देखिए बच्चों, साइन एक्स को टी मानूंगा अगर मैं, तो अवकलन क्या होता है इसका, कॉस एक्स। परंतु ये चीज़ है 1/cos x। साइन एक्स को अगर मान लो मैं टी मान लेता हूँ, तो अवकलज क्या होता है, cos x होता है। परंतु ये cos x कहाँ है, ये 1/cos x है बच्चों, क्या है, ये बटे में है। हमें कहाँ चाहिए, ऊपर। अच्छा, अब दूसरी तरीके से सोचिए, मैं अगर cos को t मान लेता हूँ, तो cos का अवकलन क्या होता है, साइन। ये जरूर ठीक है। क्लियर बच्चों, ये ऊपर भी है। देखिए cos x को अगर मैं t मान लेता हूँ, तो अवकलन क्या होता है इसका, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर। देखिए ये चिन्हों की माइनस प्लस या फिर अचर कोई आते हैं, इन पर ध्यान मत दीजिए। मेन चीज ध्यान किस पर दीजिए कि कॉस का अवकलन साइन यहाँ पर मिल गया हमें। ठीक है, अचर बचर तो कहाँ चले जाएंगे, सब बटे में चले जाएंगे और वो सब बाहर आ जाते हैं। जैसे इसमें देखिए, अब मेरे पास साइन एक्स डी एक्स है, तो मैं यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा बस। अब देखिए सवाल पर आ जाइए, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, माइनस डी टी, और बटे में क्या है, ये टी। आया समझ में। और 1/t का आप सब जानते हो, देखिए ये माइनस तो बाहर आ गया, और 1/t का क्या हो गया, लॉग टी प्लस सी। आगे देखिए, माइनस ऑफ लॉग, अब टी क्या है बच्चों, कॉस एक्स। टी क्या है, कॉस एक्स। लॉग में बच्चों आपने पढ़ रखा होगा कि अगर मैं इस माइनस को हटा दूं, तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाती है बच्चों, उल्टा हो जाती है। क्लियर। जब माइनस हटाते हैं तो लॉग के बगल में जो भी लिखा हो वो क्या हो जाता है बच्चों, उल्टा हो जाता है। तो कॉस क्या बन गया, 1/cos। और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, लॉग 1/cos क्या होता है बच्चों, sec x और प्लस सी। चाहो तो ये मोड़ लगा दीजिए। क्लियर बच्चों। देखिए इसी प्रकार cot x का करेंगे। cot x क्या हो जाएगा, cos x बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बच्चों, अब किसको टी मानना है, माना, देखिए साइन को टी मानना है, क्यों, क्योंकि साइन का अवकलज ऊपर बैठा है कॉस। तो देखिए साइन एक्स को टी माना, इसका अवकलन आ गया कॉस एक्स डी एक्स, बराबर में क्या आ गया बच्चों, डी टी। तो देखिए क्या बन गया, डी टी बटे में क्या आ गया, टी, और इसका क्या हो गया बच्चों, लॉग टी प्लस सी। और लॉग टी के टी क्या है, साइन एक्स प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे। कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है, देखिए माइनस के तो लॉग कॉस एक्स, या प्लस में लेना है तो लॉग सेक एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का आता है आप पर माइनस कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स या प्लस के लॉग सेक एक्स, और कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स। क्लियर। अगला देखिए बच्चों, सेक एक्स का। देखिए सेक और कॉसेक में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें हम एक काम करेंगे, सेक एक्स को देखिए मैं यहाँ एक टर्म से गुणा करवा रहा हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर नीचे हम क्या करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं। यही इसका मेथड है बच्चों। ठीक है, कुछ मेथड्स मैथ में आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जब तक हम ये अप्लाई नहीं करेंगे अपना आंसर नहीं आ सकता। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों करवाया है अभी समझ में आएगा। देखिए मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, क्या आ गया बच्चों, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर, टेन से किया क्या आ गया, सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स, और बटे में क्या है बच्चों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए फिर से वही प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन के लिए मैं नीचे वाले को क्या ले रहा हूँ, टी, और क्यों ले रहा हूँ वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अवकलन कीजिए, सेक का अवकलन क्या होता है बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और देखिए पूरी की पूरी टर्म अपने पास ऊपर एज इट इज है। तो ऊपर वाली पूरी टर्म बच्चों क्या बन गई, डी टी, और नीचे वाली क्या बन गई,
टी, और समाकलन हो गया log t प्लस सी, और t की वैल्यू क्या है sec x प्लस tan x प्लस सी। तो बच्चों आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम और सॉल्व करें, बाकी आपको तो डायरेक्ट ये सूत्र ही याद रखना है, sec x का समाकलन क्या होता है, ये होता है। और अगर मैं इसको साइन कोस में चेंज करूं, लघुत्तम लूं, फॉर्मूले लगाऊं, तो मुझे एक फॉर्मूला और मिलता है यहाँ से लॉग के अंदर ही, 10, ये ऐसे लिख लो चाहो तो, π/4 प्लस x/2 प्लस सी। तो आप दोनों में से कोई सा भी सूत्र काम में ले सकते हो। क्लियर? ये कैसे आया, इसको 1/cos लिखा, इसको sin बटा cos, लघुत्तम लिया, सारे फॉर्मूले लगाए, जितने भी त्रिकोणमिति के हैं वो जो लग रहे हैं अप्लाई होंगे। थोड़ा लेंदी हो जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर बच्चों? अभी हम मेन कॉन्सेप्ट पे और सवालों पर फोकस करेंगे, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है वीडियो में, कुछ ही सवाल हो पाते हैं। क्लियर? तो आप sec x का याद रखोगे log ऑफ sec x प्लस tan x, या तो आप ये याद रखिए या फिर दोनों याद रखिए, log tan π/4 प्लस x/2। क्लियर बच्चों? आया यहाँ तक समझ में? देखिए इसी तरह ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। आपको एक और है लास्ट वाला cosec x। cosec में आपको क्या करना है, इसमें भी इसी तरह गुणा कराना है। किसका कराना है? इसमें कराना है बच्चों cosec x माइनस cot x का। ठीक है, किसका कराना है? cosec x माइनस cot x का। क्यों कराना है देखिए वो भी समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले को गुणा करूंगा मैं, क्या आएगा बच्चों? cosec स्क्वायर माइनस cosec cot dx, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों? cosec x माइनस cot x। अब नीचे वाले को t मानूंगा। देखिए माना cosec x माइनस cot x बराबर t। देखिए ये वही फॉर्मेट चल रहा है जैसे यहाँ पर चल रहा था। ऊपर क्या है, पूरा का पूरा अवकलज एफ डैश एक्स, बटे में क्या है एफ एक्स, तो आंसर किस में आता है? लॉग में, लॉग एफ एक्स। ऐसा ही यहाँ पर होगा। नीचे वाले को टी माना तो इसका अवकलन करता हूँ मैं। देखिए कोसेक का अवकलन क्या होता है? माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स। अच्छा, कॉट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? डी टी। देखिए पूरे का पूरा अवकलज है किसका? नीचे वाले का, इस वाले का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? डी टी अपॉन टी। तो इसका डायरेक्ट क्या होता है? लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है? लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर बच्चों? और इसका भी एक और फॉर्मूला है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो log ऑफ 10x/2 प्लस सी। तो एक मेथड ये भी है, एक ये भी है, दोनों ही इसके हल हैं। log ऑफ cosec माइनस कॉट, log ऑफ 10x/2। तो देखिए बच्चों, आपको वैसे भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेक का करते हैं तो याद रखिए कि सेक प्लस 10 का ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, तो आप अगर ये याद रख लोगे तो याद रहेगा कि इसका आंसर भी क्या होता है? लॉग ऑफ सेक प्लस 10। इसी तरह कॉसेक में मल्टीप्लाई किससे कराते हैं? कॉसेक माइनस कॉट से, और इसका आंसर भी क्या हो जाता है? लॉग कॉसेक माइनस कॉट। बिल्कुल सिंपल है। मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं? ताकि ऊपर पूरा क्या बन जाए? एफ डैश एक्स, और नीचे क्या बन जाए? एफ एक्स बन जाए। और जब एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स वाला फॉर्मेट होता है तो आंसर क्या होता है? लॉग एफ एक्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। क्लियर बच्चों? आया यहाँ तक समझ में? इसके बाद देखिए अपने त्रिकोणमिति के भी सूत्र इसमें काम आने वाले हैं, तो वो भी आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। क्लियर? जैसे देखिए आपने ये सूत्र पढ़े होंगे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बच्चों? 2 साइन ऑफ सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2। दूसरा पढ़ा होगा आपने साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है बच्चों? 2 कॉस आ जाता है पहले, सी प्लस डी/2, फिर साइन आता है सी माइनस डी/2। क्लियर? कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? इसमें कॉस कॉस आएगा,
पहले वही सी प्लस डी बाई टू, फिर सी माइनस डी बाई टू। अगला आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। इसमें बच्चों एक तो माइनस आएगा और फिर साइन साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर। और अगर मैं इस माइनस को हटाता हूँ तो ये भी पढ़ा होगा आपने, ये माइनस को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा डी माइनस सी बाई टू। ठीक है। देखिए फॉर्मूले जिनको याद नहीं है मैं बता रहा हूँ उनको एक बार कि चारों फॉर्मूले में टू 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 आता है, केवल कॉसों के अंतर में माइनस आता है। क्लियर। अच्छा, पहले तो जोड़कर दो का भाग फिर घटाकर दो का भाग देख लीजिए, सब में सेम है। बस याद क्या रखना है, साइनों का योग प्लस लग रहा है, साइनों का योग साइन कॉस, साइनों का अंतर कॉस साइन, कॉसों का योग कॉस कॉस, कॉसों का अंतर साइन साइन। बस इतना सा आपको याद रखना है, साइनों का योग साइन कॉस, साइनों का अंतर कॉस साइन, कॉसों का योग कॉस कॉस, कॉसों का अंतर साइन साइन। पहले थीटा क्या आता है, जोड़कर दो का भाग, फिर आता है घटाकर दो का भाग, ये चारों के लिए सेम है। क्लियर। बस आपको जो याद रखना है वो चीज़ क्या है बच्चों, कि साइनों का योग साइन कॉस, साइनों का अंतर कॉस साइन, कॉसों का योग कॉस कॉस, कॉसों का अंतर साइन साइन। क्लियर। अब देखिए यहीं से आपने चार फॉर्मूले और पढ़े होंगे, टू साइन ए साइन बी का, सॉरी टू साइन ए, पहले कॉस ले लेते हैं, कॉस बी। क्या फार्मूला है, ये काम आने वाले हैं अभी फार्मूले, टू साइन ए कॉस बी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए साइन कॉस आ रहे हैं, इनको भी ऐसे याद रख सकते हो, साइन कॉस आ रहे हैं, देखिए साइन कॉस अभी बताया था, साइन कॉस किस में आते हैं, साइनों का योग। तो बस इसमें भी क्या हो जाएगा, साइनों का योग, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसी प्रकार मान लो ये आ जाए टू कॉस ए साइन बी, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए कॉस साइन किस में आते हैं, साइनों के अंतर में। तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर ये दे देता है टू कॉस ए कॉस बी, अब देखिए बच्चों क्या आ रहे हैं, कॉस कॉस, ऊपर बताया था मैंने कॉस कॉस किस में आते हैं, कॉसों के योग में, मतलब यहाँ पर कॉसों का योग होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसी प्रकार अगर साइन साइन आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइनों का, सॉरी साइन साइन आ रहे हैं तो कॉसों का अंतर, परंतु यहाँ एक माइनस आता है इसलिए इसमें पहले तो ये वाली टर्म आएगी माइनस वाली, फिर आएगी प्लस वाली। इतना सा अपन को याद रखना है, जैसे हम इसमें याद रखते हैं कि हाँ भाई एक्स्ट्रा माइनस आता है, इसी प्रकार इसमें याद रखो। देखिए एक्स्ट्रा माइनस ही तो है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वही फॉर्मेट आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ, साइन, साइनों का योग साइन कॉस, साइनों का अंतर कॉस साइन, कॉसों का योग कॉस कॉस, कॉसों का अंतर साइन साइन। सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो कीजिए। क्लियर बच्चों। त्रिकोणमिति के सारे सूत्र बिल्कुल रट लीजिए, अभी काफ़ी काम में आने वाले हैं, अब कलर में भी आ चुके हैं और अब भी आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये बेसिक दोबारा से बताया है, जिन बच्चों को याद है ये बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो कर लें। ठीक है।